अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सतघन चिदघन आनंद घन सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान श्री रामभद्र जी की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज भौतिक धन और आध्यात्मिक धन की प्राप्ति से संबंधित प्रेरक पुष्प आप सबों के चरणों में समर्पित है। भौतिक धन की प्राप्ति करने के लिए सतत प्रयत्न की आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धन प्राप्त कर पाता है। संस्कृत वाङ्मय में बतलाया गया है कि उद्योगी पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मीम। जो उद्योगी है, जो पुरुष सिंह उद्योग में तत्पर है, वही धन का स्वामी बन पाता है, वही लक्ष्मीवान बन पाता है। इसके साथ साथ उसमें संयम की भी आवश्यकता है। धनी व्यक्ति धनी बनने के लिए संयम का पालन करता है, साथ साथ विलासिता में भी अधिक धन खर्च नहीं करता, बड़े नियंत्रण से अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने आश्रितों को भी नियंत्रण में रहने की सलाह देता है और नियंत्रित रखता है। एक रामू नाम का बुद्धिमान व्यक्ति, जिसका मित्र एक करोड़पति था, जिसका नाम था श्यामू। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। एक सामान्य प्रकृति का व्यक्ति लेकिन विद्वान था, दूसरा करोड़पति था। सामान्यतया देखा जाता है कि करोड़पति की मित्रता करोड़पति से होती है, अपने बराबरी वालों में होती है, लेकिन यह मित्रता असमान धन रखने वालों में हो गई। दोनों की मित्रता निभा रही थी इस तरह कि जब रामू अपने करोड़पति मित्र के पास जाता तो वह उसकी बात को चुपचाप सुनता रहता। उसे सुनाने का अवसर कम मिलता, सुनने का ज़्यादा मिलता था। एकटक उसकी ओर देखता रहता था और उसकी बातों को सुनता रहता था। एक बार करोड़पति मित्र श्यामू ने रामू को निमंत्रण दिया कि मित्र, मेरे भतीजे का विवाह हो रहा है, तुम उसमें पधारो। रामू अपने करोड़पति मित्र के भतीजे के विवाह में पहुंचा। वहां हजारों लोग आमंत्रित थे, बड़ी भीड़ भाड़ थी। एक रेलगाड़ी को ही बारात जाने के लिए रिजर्व कर लिया गया था। गाड़ी 1 बजे शहर से छूटने वाली थी। बड़ी भाग दौड़ की स्थिति थी। बाराती अपने सामान को गाड़ी पर लाद रहे थे। सब अपने मित्रों को खोज रहे थे, अपने सगे संबंधियों को गाड़ी में चढ़ाने के लिए, उनके सामान को रखवाने के लिए व्यग्र थे। इन सबों में एक श्यामू का दत्तक पुत्र था करोड़पति का, जो सीधा साधा कपड़ा पहने हुए खाली पैर सबों के सामान को गाड़ी में रखवाने में लगा हुआ था। रामू शिक्षक भी थे। वे श्यामू के उस बच्चे को पढ़ाया करते थे। शिक्षक होने के नाते इनमें आत्मीय भाव था। ये अपने छात्र से बहुत स्नेह रखते थे और कोई छात्र को कष्ट होता तो इन्हें बहुत दुख होता था। आज अपने छात्र को
कष्ट होता देख करके उसका पैर इस मई के महीने में जल रहा है, खाली पैर यह दौड़ रहा है। इन्हें बहुत दुख हुआ। जब गाड़ी में सब लोग बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी तो रामू ने अपने करोड़पति श्यामू से पूछा, मित्र एक बात बताओ, ये तुम्हारा दत्तक पुत्र है, तुम इसका जूता क्यों नहीं इसको खरीद देते हो? श्यामू ने कहा कि मैंने इसे जूता खरीदा है, 2 बार खरीदा है, लेकिन इसने जूते को खो दिया है, कहीं जाकर छोड़ देता है, तो फिर से क्यों नहीं खरीद दिया? बोले मैं इसलिए इसे खरीद कर नहीं दे रहा हूँ कि जब इसके पैर पकेंगे और इसे जूते का के महत्व का पता चलेगा तब ये जूते को संभाल कर रखेगा। तो किस तरह धन संपदा इकट्ठा करने वाले अपने आप को नियंत्रण में रखता है और अपने आश्रितों को भी नियंत्रण में रखता है, इसका उदाहरण आप देख रहे हैं। श्यामू ने अपने रामू मित्र से एक कथा सुनाई धनी बनने की। जो कोई व्यक्ति धनी यदि बनना चाहे तो वह कैसे बन सकता है, तो उसने एक दृष्टांत सुनाया, जो दृष्टांत बना बड़ा ही मनोरम है और प्रेरक भी है। उसका अनुपालन करने वाला निश्चित रूप से धन संपदा का मालिक हो सकता है, भौतिक धन का धनी हो सकता है। उसने सुनाया कि रामू एक करोड़पति व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही थी, मृत्यु के समय उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, यदि तुम अपने जीवन में यह चाहते हो कि तुम्हारी धन संपदा बढ़ती रहे, तुम्हारी धन संपदा कायम रहे, तो तुम्हें मेरे कुछ सूत्रों का पालन करना होगा। यदि तुम इन सूत्रों का पालन करोगे, मेरी बात को मानोगे, तो निश्चित रूप से तुम धनी बने रहोगे। पुत्रों ने पूछा, पिताजी जल्दी से शरीर आपका छूटने वाला है, आप इससे पहले इन सूत्रों को बता दें। पिताजी ने कहा, पहला सूत्र है छाह छाह में जाना और छाह छाह में आना। दूसरा सूत्र है मीठा करके खाना। तीसरा सूत्र है नरम करके सोना। अब चौथा सूत्र क्या है? बोले कि चौथा सूत्र जो है सो अभी नहीं बताऊंगा, पहले पहला सूत्र जान लो, छाह छाह में आना और छाह छाह में जाना। पुत्रों ने कहा, नहीं नहीं बता दीजिए, अगर छूट जाएगा तो एक सूत्र की कमी से हम लोग गरीब हो जाएंगे। तो पिता ने कहा, सुनो, चौथा सूत्र यह है कि धन यदि किसी को देना तो वापस मत लेना। जो बड़ा पुत्र था उसने अपने पिता के वचनों का शाब्दिक अर्थ लिया। करोड़पति बेचारा वो मर गया, अब बड़ा पुत्र जो था उसका शाब्दिक अर्थ लिया, छाह छाह में जाना और छाह छाह में आना। उसने मोटर गाड़ी का उपयोग करना शुरू किया। बोले पिताजी ने कहा है कि धूप में बेटा मत जाना, बीमार पड़ जाओगे। तो छाह में वह जाता था, मोटर गाड़ी में बैठ कर जाता था, कुछ देर दुकान पर रहता था, फिर वापस चलाता था, आराम करने लगता था। दूसरा सूत्र था मीठा करके खाना। तो इसने सोचा कि पिताजी ने कहा खूब मिठाई खाना, खूब खीर खाना, खूब भर भर पेट खाना। तो पिताजी ने सलाह दी अच्छा अच्छा खाने की, तो खाने में रह गया। तीसरा जो शाब्दिक अर्थ उसने लिया, क्या कहते हैं, नरम करके सोना, अर्थात गद्दे पर सोना। पिताजी ने कहा है कि सामान्य व्यक्ति की तरह मत सोना, जहाँ तहाँ मत सो जाना, या पतले चादर बिछाकर मत सोना, गद्दा पर सोना। गद्दा पर सोने लगा। और चौथा सूत्र था कि धन देना तो वापस नहीं लेना, धन किसी को दे दे तो वापस नहीं लेता था। धीरे धीरे बेचारा फक्कर गरीब हो गया। अब छोटे पुत्र ने सोचा कि पिताजी ने कहा है 4 सूत्रों के पालन से तुम लोग धनी हो जाओगे, तुम्हारे संपदा में वृद्धि होगी, लेकिन भैया तो कंगाल हो गए, आखिर इसका कोई न कोई गूढ़ अर्थ होगा। उसने अपने बुद्धि को दोहराया, खूब दिमाग लगाया, तब उसने निश्चय किया कि पिताजी ने कहा था छाह छाह में जाना और छाह छाह में आना। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमें धूप होने से पहले दुकान पर पहुंचना चाहिए, और छाह छाह में आना जब संध्या हो जाए तो संध्या होने के बाद दुकान को बढ़ा करके तब वापस लौटना है। पहला सूत्र समझ में आ गया छोटे पुत्र को। दूसरा सूत्र जो था वह था मीठा करके खाना।
इसका अर्थ था कि गरम गरम मत खाना। गरम गरम का के भोजन बन गया, बस फटाफट खाने लगे, लीवर कमजोर हो जाएगा गर्म खाने से। तो करना क्या कि देखो, खूब भूख लगे तो खाना, खूब भूख लगे, और तब आप भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, खूब ठूस ठूस के खाएंगे, बीमार पड़ेंगे। तो दूसरा सूत्र का अर्थ उसने लिया कि खूब भूख लगे तब खाना। तीसरा सूत्र था कि नरम करके सोना। इसका तात्पर्य उसने लिया कि खूब नींद लगे तब सोना। अब दुकान का समय है और आप तान चदरिया परे रहो, सोए रहोगे, तो आपका दुकान फिर ग्राहक आके लौट जाएगा। तो पिताजी ने कहा कि खूब नींद लगे तो सोना, खूब नींद लगे तब सोना चाहिए। और जो अंतिम सूत्र पिता ने दिया है उसका तात्पर्य है कि धन संपदा किसी को अगर देना हो और वापस नहीं लेने की बात है तो गिरवी रख के देना। गिरवी रख के यदि तुम धन किसी को दोगे तो धन वापस करने की चिंता लेने वाले को रहेगी, देने वाले को नहीं रहेगी। तुम निश्चिंत रहोगे, वो अनेक गुना करके तुमको दे जाएगा। इस तरह 4 सूत्रों का पालन करते हुए छोटे पुत्र की धन संपदा बनी रही और बढ़ती रही। जिस तरह भौतिक संपदा को बनाए रखने के लिए संयम की आवश्यकता है, ठीक इसी तरह आध्यात्मिक संपदा को बनाए रखने के लिए भी संयम की आवश्यकता होती है। वहाँ भी यदि संयम नहीं होगा तो आपकी आध्यात्मिक संपदा लुट जाएगी। आध्यात्मिक संपदा के धनी को भी क्या करना होगा, वही नियम पालन करना होगा। पहला नियम है छाह छाह, सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना होगा। नित्य सूर्योदय से पूर्व यदि आप उठते हैं तो आपका मुख कमल खिला रहता है, आपके मुख पर एक तेज होता है, एक आकर्षण होता है, कार्य करने की एक शक्ति आप में विराजमान होती है, आप तत्परता से अपने कार्य में लगते हैं। तो सुबह सुबह उठना, छाह छाह में उठना, छाह छाह में सोना, रात्रि देर में सो जाना। दूसरा सूत्र था उसका, दूसरा सूत्र था कि मीठा करके खाना। तो गीता कहती है कि योगी को न अधिक खाना चाहिए न कम खाना चाहिए, नाति यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम मनस्नतः। योगी को न ठूस ठूस के खाना चाहिए न भूखा रहना चाहिए, और न अधिक सोना चाहिए और न कम सोना चाहिए। नात अस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनस्नतः जाग्रतो नैव न चाति स्वप्नशीलस्य। न अधिक सोना न अधिक जागना। जाग्रतो नैव चार्जुन। गीता का सिद्धांत कहता है आध्यात्मिक संपदा को बनाए रखने के लिए भी यह अति आवश्यक हो जाता है कि आप खूब भूख लगे तो खाओ, खूब नींद लगे तो सो जाओ। और जो चौथा सूत्र था कि धन किसी को देना तो वापस नहीं लेना, इसका अर्थ था कि आध्यात्मिक संपदा बांटते रहना चाहिए। ये संपदा जितना बांटा जाएगा उतना बढ़ता चला जाता है, उतना अधिक सुख प्रदान करता है। आध्यात्मिक संपदा लेने वाला कभी नहीं चाहता कि जो उसने उसे दिया है वह संपदा वापस आ जाए, वह संपदा उसे सुखी करे, वह संपदा उसे शांति प्रदान करे। यही उसका उद्देश्य रहा करता है। क्योंकि जो अशांत व्यक्ति है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम। आध्यात्मिक संपदा वाला अपने विचारों को देकर उसे शांति प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। इसी तरह उसके जीवन में शांति और सुख का आविर्भाव होने लगता है। तो भौतिक संपदा और आध्यात्मिक संपदा। भौतिक धन वाला व्यक्ति तो समझ में आता है कि उसके पास जमीन है, जायदाद है, मोटर है, बंगला है, गाड़ी है, विलासिता के सारे साधन उसके उपलब्ध हैं, उसको हम भौतिक धन का धनी कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक धन का धनी है, इसकी पकड़ कैसे होगी? क्या इसका उल्टा जो गरीब है वह आध्यात्मिक है?
अक्सर जो भौतिक और आध्यात्मिक संपदा से विहीन व्यक्ति हैं वे धनवान की निंदा किया करते हैं, लेकिन यदि उनको धन प्राप्त हो जाए तो इनका आचरण भी वैसा ही हो जाता है जैसे धनी व्यक्ति का होता है। तो इस तरह भौतिक आध्यात्मिक संपदा वाला व्यक्ति धनी भी हो सकता है, राजा रघु की तरह धनी भी हो सकता है, भगवान श्री रामभद्र की तरह राजा भी हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की तरह जगत गुरु भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक संपदा ऐसी होती है जो आध्यात्मिक संपदा वाला भौतिक धन से युक्त भी हो सकता है और उसके पास हो सकता है कि भौतिक धन नहीं भी हो। एक बार एक साधु एक गांव के पास रहता था, तो गांव में रोटी आदि मांग के खा लेता था और भजन में लगा रहता था। तो उस गांव के पड़ोस का एक सेठ था, सेठ आया, उसने साधु से कहा कि साधु बाबा, आप मुझसे एक असरफी ले लो, आप मांग मांग के खाते हो, आप इस असरफी से बहुत सा अन्न ले आना और फिर खूब चकाचक खाना। क्या है बार बार मांगना? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है असरफी की, मैं गरीब नहीं हूँ, तुम किसी गरीब को दे दो। तो उस सेठ ने पूछा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम मांग मांग के खाते हो, रोज रोटी मांग के लाते हो और तुम गरीब नहीं हो? बोले नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ। तो गरीब कौन है बताओ? बोले कि अभी अभी रोज इस रास्ते से जाता है गरीब, मैं तुमको बताऊंगा। उसी समय राजा की सवारी निकल रही थी और वह धनी व्यक्ति गया और हाथ में असरफी लेकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने सोचा कि अब भेंट देना चाहता है, तो राजा ने उसे ले लिया। तो जिसके पास बहुत है फिर भी जिसकी वासना, जिसकी जीर्णा, जिसकी तृष्णा जीर्ण नहीं हो रही है, वह वास्तविकता में गरीब है, वही वास्तविकता में दरिद्र है। आध्यात्मिक पुरुष दरिद्र नहीं हुआ करते, उनकी संपदा एक अनोखी संपदा होती है। भौतिक धन वाला धन बांटने लगे तो इसका धन धीरे धीरे कम हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक धन एक ऐसा धन है जो धन यदि वह बांटता जाए वह धन बढ़ता ही चला जाता है। आध्यात्मिक संपदा का धनी यदि भौतिक संपदा का भी धनी हो गया तो उससे जगत उपकृत होने लगता है। ऐसे लोग संसार में कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोग यदि हैं संसार में तो उससे ही संसार का भला होता है। जैसे विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, सूर्य के पास प्रकाश है तो सारा जगत प्रकाशित होता है। जुगनू के पास प्रकाश है तो वह अपने आप को दिखाता है, फिर बुझ जाता है। भौतिक धन वाले की यही स्थिति होती है। आध्यात्मिक संपदा वाला व्यक्ति यदि भौतिक धन से युक्त है तो वह सूर्य की तरह जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा की तरह जगत को शीतलता प्रदान करता है। इस तरह आप सबों के जीवन में भी भौतिक संपदा के साथ साथ आध्यात्मिक संपदा भी हो, ये दोनों आवश्यक है। भौतिक संपदा केवल सुख नहीं दे सकता, लेकिन वह आध्यात्मिक संपदा से यदि संयुक्त हो जाता है तो फिर उससे जगत का कल्याण होता है, जगत का मंगल होता है और जगत मंगल ही वास्तविकता में सबके कल्याण का कारण है। सीताराम जय सी